एक कहानी जिसके 3 किरदार हैं, भगवान शिव, उनके भक्त और मां गंगा। एक ऐसी कहानी जो हजारों वर्षों से लोगों के मन में उत्सुकता और श्रद्धा का संचार करती है। एक कहानी जो हजारों वर्षों से निरंतर जारी है। वह कहानी जो अपने में संजोए है अटूट आस्था और विश्वास। ये कहानी है कावड़ यात्रा की। एक हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसका सेवन करने से सभी देवताओं एवं दानवों ने मना कर दिया, क्योंकि किसी में भी उसका प्रकोप झेलने की क्षमता नहीं थी। इस विष को पृथ्वी या समुद्र में नहीं छोड़ा जा सकता था, अन्यथा पूरी सृष्टि ही विषैली हो जाती। तब भगवान शिव ने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। विष का प्रकोप इतना तीव्र था कि भगवान शिव को भी अत्यधिक ताप होने लगा और उनके शरीर में जलन होने लगी। उनके तापमान को नियंत्रित करने के लिए सभी देवताओं ने उनका गंगा के जल से अभिषेक किया। गंगा के पावन जल की बौछारें लगातार उनके सर पर गिरने से उनका ताप नियंत्रित हुआ और उनके शरीर में जो जलन उत्पन्न हुई थी उससे भी उन्हें राहत मिली। ऐसी मान्यता है कि तभी से भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा प्रारंभ हुई। यूं तो साल के 365 दिन ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्रचलन है, परंतु सावन माह को भगवान शिव का पसंदीदा माह माना जाता है और इसीलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अत्यधिक महत्व है। भगवान शिव का सबसे पहला जलाभिषेक किसने किया, इसको लेकर भी कई कहानियां प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार वे भगवान श्री राम ही थे जिन्होंने अपने वनवास काल के दौरान सबसे पहले भगवान शिव की पिंडी स्थापित कर उसका जलाभिषेक किया। दूसरी कहानी के अनुसार लंका का राजा दशानंद रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव की घोर तपस्या कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। रावण ने ही सबसे पहले अपने राज्य में शिवलिंग का निर्माण किया तथा उसका विधिवत जलाभिषेक करना प्रारंभ किया। एक तीसरी मान्यता के अनुसार वे ऋषि परशुराम थे जिन्होंने सबसे पहले सावन माह में गढ़मुक्तेश्वर से कावड़ में गंगा जल लाकर बागपत उत्तर प्रदेश के पुरा महादेव शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उसके बाद से ही सावन माह में पूरा महादेव शिव मंदिर पर गंगा जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने की परंपरा प्रारंभ हुई। धीरे धीरे ये परंपरा अन्य स्थानों पर स्थित शिव मंदिरों में भी प्रारंभ हो गई और गंगा जल निकट न होने की स्थिति में अन्य पवित्र नदियों के जल से भी जलाभिषेक किया जाने लगा। वजह और कहानी चाहे जो भी रही हो, परंतु एक बात स्पष्ट है कि कावड़ में जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा प्राचीन काल से ही निरंतर चली आ रही है। कावड़ यात्रा के प्रकार। सामान्य कावड़। इस तरह की कावड़ यात्रा को करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है। इसे आराम से किया जाता है। इसे मार्ग में कहीं भी रोका जा सकता है। इस यात्रा के दौरान कावड़िए कई बार खा पी सकते हैं। इसमें कावड़ को जमीन या चबूतरे पर रखा जा सकता है।
इस कावड़ को ज्यादा आसान माना जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा नियम कायदों का झंझट नहीं होता है। डाक कावड़ यात्रा। यह कावड़ यात्रा बिना रुके की जाती है। एक बार कावड़ में गंगा जल भर लेने के बाद इसका समापन भगवान का जलाभिषेक करके ही होता है। बीच में कहीं भी रुकना या खाना पीना नहीं होता है। इसे कई बार लोग दौड़कर भी पूरा करते हैं। इसे कई लोग मिलकर पूरा करते हैं क्योंकि किसी एक अकेले इंसान के लिए इसे निश्चित अवधि में पूरा कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। खड़ी या खलेसरी कावड़ यात्रा। इस कावड़ को भक्त को दिन भर अपने कंधे पर रखना होता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इसे नीचे नहीं रखा जा सकता। सूर्यास्त के बाद कावड़िए इसे किसी पेड़ की टहनी से टिकाकर या फिर स्टैंड पर खड़ा रखते हैं। इसे भी प्रायः 2 से 3 लोग मिलकर पूरा करते हैं। बैठी या मूला कावड़ यात्रा। इस कावड़ को प्रायः एक ही व्यक्ति लेकर चलता है। इसे अगर कावड़िया चाहे तो नीचे रख सकता है। इस कावड़ में एक घड़ा नीचे भी लगा होता है, जिससे होता यह है कि जब आप इसे नीचे रखते हैं तब भी जल वाला कावड़ ऊपर ही रहता है और सीधे जमीन से संपर्क में नहीं आता। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण माह में जब गंगा जल को कावड़ में भरकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो यहीं से मानव कल्याण का मार्ग खुलता है। नंगे पैर चलना, भगवान शिव का जाप करना, सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। कावड़ यात्रा सिर्फ एक दूरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण के लिए किया गया संकल्प है। कावड़ यात्रा एक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवित कथा है, जिसमें श्री राम की भक्ति है, रावण की शक्ति है, गंगा की पवित्रता है और मौजूद है शिव की करुणा। यह यात्रा हर वर्ष याद दिलाती है कि जब आप खुद को शिव के चरणों में समर्पित करते हैं तो हर कष्ट मोक्ष बन जाता है।